हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के साथ क्लास 8 का हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या है उसकी प्रॉपर्टी, क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, स्क्वायर रूट कैसे मिलता है, ये सारी बातें क्या है। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के साथ हम पढ़ेंगे बेसिकली हम आज तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो आप पिछले क्लास के अंदर पढ़कर आए होंगे 7th क्लास के अंदर। उससे रिलेटेड कोई बातें, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़े बहुत रूल्स हम इसके साथ देखेंगे आज, जिसके बल पर हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के हमें थोड़े बहुत उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। आपने पिछले क्लास के अंदर देखा होगा कि अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ 9 या तो स्क्वायर ऑफ 3, अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ 3 तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि मैं 3 को 2 टाइम्स पे प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। एक नंबर ऐसा है 3 जिसकी मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ वही नंबर के साथ। स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब होता है 3 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 के साथ एंड इट बिकम्स 9। तो कहा जाता है कि स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। बात समझ में आ रही है? और ज्यादा एग्जांपल इसके बल पर लूं, जैसे कि अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ, ठीक है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज कितना, इसका मतलब 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इट गिव 4। इट मींस दैट स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि स्क्वायर ऑफ 5, 5 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 5 एक टाइम्स, 5 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट बिकम्स 5 5 are 25 and I answer getting 25 is nothing but it is a square of square of 5 is a 25। ओके, सो बेसिकली ये आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे कि मैं लिखूं n, स्क्वायर ऑफ n, ठीक है, अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ n कितना होता है, तो इसका मैथमेटिकली मीनिंग यही होता है कि आप n को 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करो, n मल्टीप्लाई बाय n करो एंड यू विल रियलाइज दैट इट बिकम्स n स्क्वायर, आपको n स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो होता है वो स्क्वायर होता है। द नेचुरल नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कई नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो मैंने स्क्वायर ऑफ निकालना दिखा आपको कि कैसे कोई नंबर का स्क्वायर ऑफ निकालते हैं, पर बच्चों नेचुरल नंबर आपको पता है ना, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो नंबर बैठते हैं वो सेट के अंदर बैठते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कंटिन्यू अंटिल इनफाइनाइट नंबर तक। लास्ट वाली नंबर ना तो किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली नंबर कौन सी होगी वो कोई भी मैथमेटिशियन को आज तक पता नहीं है। तो क्या आंसर कैसे बता पाते हैं? ठीक है बच्चों, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कंटिन्यू अंटिल इनफाइनाइट नंबर तक। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स है और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि ये एक प्रकार का सेट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या तो वेल डिफाइंड नंबर, या तो वेल डिफाइंड थिंग्स, या तो वेल डिफाइंड कोई भी चीज है। ठीक है, वो तो आप 11th में पढ़ेंगे। एन जो है वो नेचुरल नंबर है। कैपिटल एन लिखना मतलब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना। किसी ने अगर कह दिया कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है, x यानी वेरिएबल, एक ऐसा नंबर जो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, वो जो नंबर है वो कहाँ से बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। इट मीन वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर में से आएगा। अच्छा, आपको नेचुरल नंबर के बारे में कहानी पता है तो इसके बारे में वो ज्यादा बातें नहीं करनी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सामने ये जो नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं इनमें कई नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये 1 की, ये 2 की, ये 4 की, ठीक है, आगे जाकर आपको 9 मिलेगा। तो ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये जो 9 है, ये नंबर ऐसे हैं जो खुद अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, आप क्यों इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हो? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। इसने ऐसे तो क्या कमाल कर दी बात में कि जिसको परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, क्योंकि 1 इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे,
गलती से 2 मैंने लिख दिया, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज गेटिंग 1, सो इट मीन्स 1 इज नथिंग बट इट इज 1 स्क्वायर। 4 कैसे बनता है, 2 2 जा 4 से होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर और कुछ नहीं है, वो कितना है, 4 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 कैसे होता है, आपको पता है 3 3 जा 9 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 9 मिलेगा। इट मीन्स दैट 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। सो 1 4 9, ये सारे नंबर कैसे है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मैं स्क्वायर करूं, कोई एक नंबर ऐसा है जिसका मैं स्क्वायर करूं, तो मुझे ये 1 4 9 इस टाइप के नंबर मिल रहा है। अब आप सोचिए, ठीक है, अब आप सोचिए बच्चों, क्या 5 इज परफेक्ट स्क्वायर, इज 5 परफेक्ट स्क्वायर? आप सोचो, दिमाग लगाओ, मैं मेरी बकबक 5 सेकेंड तक बंद कर देता हूं। ओके, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है, अगर 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो कोई दो नंबर ऐसे होने चाहिए 5 के पास जिसको मल्टीप्लाई में करूं तो 5 मिले, और ये दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए, और उसकी मल्टीप्लिकेशन बनाओ तो 5 बनना चाहे। अब आप सोचेंगे अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 5 पुट करो, तो 1 5 या 5 बनेगा, इसमें नो डाउट। पर क्या ये दोनों नंबर सेम है? ये तो सेम बिल्कुल नहीं है। याद करो, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ। 4 को मैंने बोला था 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 2, ये दो नंबर सेम है और मल्टीप्लाई करो तो 4 बनता है। इट मीन्स दैट वी कैन राइट डाउन 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं 2 स्क्वायर, ऊपर जो छोटा सा ऐसा 2 कर देते हैं ना, ये छोटा सा 2, उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कोई बात का मिचमैच है। यहाँ पे 1 5 या 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इज 5 इज परफेक्ट स्क्वायर? नो, आंसर इज नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, लेट्स अगेन अगेन, इज 25 इज परफेक्ट स्क्वायर? क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है? आप सोचिए, तो क्या 25 के लिए कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और 25 मिले, उल्टा नो वो दोनों नंबर एक ही हो? यस, 5 5 are 25. It means that when we try to 5 multiply with 2 times 5 5 and it gives to 25. तो 5 25 जो है वो अपना क्या है, 25 जो है वो अपना क्या है बच्चों, ये अपना है परफेक्ट स्क्वायर। ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 के ऊपर 2 लिखना ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि 5 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ। ठीक है, ओके। आप लोगों को तो ये पता चल गया है कि अगर कोई नंबर के ऊपर मैंने छोटा सा 2 लिख दिया तो इसको कहते हैं नंबर का स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एन को आप 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो, एन के साथ ही। ठीक है, अच्छा, तो ये स्क्वायर के जो थोड़े रूल्स थे वो तो आपको पता चल गए। जैसे कि मैं परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल अगेन दूं कि 49 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इट गिव्स 49। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है। इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर किया जाए तो 49 हमें मिलेगा। ओके, गिव मी अगेन आंसर, लेट अस 5 सेकंड तक अपनी बकबक बंद करूं। तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप सोचिए। वेरी गुड, इट गिव्स 9। 9 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 9 9 जा 81 होता है। ठीक है बच्चों, तो आप बड़े समझदार बच्चे हैं, आप लोगों को पता चल गया। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, एक तो 4 होता है, एक तो 9 होता है बच्चों, एक तो 16 होता है। यस, 16, 4 4 जा 16 होता है ना बच्चों, तो इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में बोलेंगे। फिर 25 होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई, अचानक ब्राइटनेस बढ़ गई बच्चों। ठीक है, हाँ अब ठीक है। 1 4 9 25 16 25, ठीक है। और ऐसे ऐसे चलते ही जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। ये नंबर सारे कैसे हैं बच्चों? ये नंबर जो है उसको दुनिया क्या बोलती है? इसको दुनिया बोलेगी परफेक्ट स्क्वायर। इसको दुनिया क्या बोलेगी? परफेक्ट स्क्वायर बोलेगी। ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर के लिए पता चल गया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए और ज्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है, कोई अगर पूछे कि ये नंबर परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसे कि मैंने कुछ 35 परफेक्ट स्क्वायर है अपना,
तो आप कहेंगे नहीं, कि 35 के लिए कोई ऐसे नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करे वही नंबर अपने आप के साथ और आपको 35 मिले। तो 35 के लिए कोई नंबर ऐसा है नहीं मार्केट में, ठीक है। हाँ, 7×5 = 35 होता है, और 7 नहीं है कि 5 भी नहीं है, तो मतलब 35 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट इज नॉट। अब हम थोड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, ठीक है बच्चों। अगर मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, अगर मैं लिखूं 11 का स्क्वायर, अगेन मैं लिखूं 21 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर आपको पता होगा 1 होगा, 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, और 21 का भी स्क्वायर मुझे पता है 441 होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर के स्क्वायर मैंने किए। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें कोई एक बात कॉमन हो रही है, मुझे जो आंसर मिल रहा है उसके पीछे क्या है, यूनिट प्लेस पर देखिए पीछे क्या है, 1111 है, ठीक है। एक अगेन एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं 9 का अगर स्क्वायर लगाऊं तो 81 होगा, अगर मैं 19 का स्क्वायर लगाऊं तो मुझे मिलेगा 361। आप लोग कर लेना, ठीक है, आप लोग कर लेना। 29 का अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो मुझे मिलेगा 841। तो यहाँ पे भी देखिए यूनिट प्लेस पे 1111 है। 29 का स्क्वायर का मतलब है 29 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 29 मल्टीप्लाई बाई 29 एंड आई गेटिंग 841, ठीक है। आप फाइनली मल्टीप्लाई करके देख लेना घर पे, लॉकडाउन में वैसे भी आपके पास और कोई काम नहीं है। तो ये 9 स्क्वायर है, 19 स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे देखिए पिछले नंबर पे देखिए, यहाँ पे 111 है, इधर भी 111 है। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर का स्क्वायर आप करो तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 कब आएगा? कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 कब आएगा? अगर उस नंबर जिसका स्क्वायर करने के लिए आप जा रहे हो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 1 या तो 9 होगा, तो यानी मान लो कि मुझे कोई नंबर का स्क्वायर करना है और इसका आंसर मुझे जो भी मिला, जितने भी डिजिट का मिला, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, डज नॉट मैटर, लास्ट वाला नंबर 1 कब होगा? अच्छा, कैमरे में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अगर मैंने कोई भी नंबर का स्क्वायर लगाया, ठीक है, तो उसके जितने भी आंसर मिले, जितने भी डिजिट, जैसे कि ये 3 डिजिट में मिला, ये 3 डिजिट में मिला, ये 2 डिजिट में मिला अपना, ये 3 डिजिट में, ये भी 3 डिजिट में, ये 1 डिजिट में, तो यहाँ पे जो होता है इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। फिर ये 10, फिर ये 100, फिर ये 1000, ओके एंड सो ऑन। आपको पता है, आप तो अभी 9th में पढ़ रहे हो, अच्छा सॉरी 8th में पढ़ रहे हो, तो आपको तो पता होगा। तो बच्चों वंस प्लेस पे, वंस या तो यूनिट प्लेस, पिछले वाला नंबर, पिछले वाला डिजिट 1 कब होता है? कोई भी नंबर का आप स्क्वायर लगाओ तो वो 1 यहाँ पे मिलेगा। कब मिलेगा? अगर यहाँ पे लिखने वाला जो नंबर है उसके पिछले वाला नंबर या तो 1 होगा तो, या तो फिर 9 होगा तो। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, 1 होगा या तो 9 होगा, तो ही पीछे नंबर पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों देख, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और अगर यहाँ पे 9 होगा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो भी पीछे 1 आया। अरे 9 का स्क्वायर तो देख भाई, 81 होगा, तो पिछले वाला नंबर देख 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछले वाले नंबर का स्क्वायर करो तो पीछे 1 आएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कोई भी नंबर कौन से डिजिट से एंड होता है वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 23 का मैं स्क्वायर लगाऊं, 23 का अगर मैं स्क्वायर करूं, और अगर किसी ने मुझे पूछा कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता। इसके लिए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड सो ऑन, फिर मैं आंसर निकाल कर इन लोगों को बताऊंगा। और अगर किसी ने मुझे ऐसा पूछा, बच्चों ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, 23 का स्क्वायर करने के बाद, 23 का स्क्वायर करने के बाद जो पिछला वाला नंबर है, मान लो इसका जो आंसर मिला वो मुझे 4 डिजिट में मिला। कितने डिजिट में? 4 डिजिट में। तो मान कर चलते कि 4 डिजिट में आंसर मिला, तो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सा होगा? ये लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। 23 का स्क्वायर लगाओ तो पिछले वाला नंबर कौन सा होगा? तो कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो पिछले वाला नंबर 9 होगा। अगर मैं आपको बताऊं 17 का अगर स्क्वायर करूं तो पिछले वाला नंबर कौन सा होगा? मान लो कि इसका आंसर 3 डिजिट में मिला, 17 का स्क्वायर करो तो 3 डिजिट के अंदर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 3 डिजिट में आंसर मिलने के बाद
कोई मुझे बता सकता है कि पिछले वाला डिजिट कौन सा होगा? तो आप 7 का स्क्वायर कर दो, आपको 7 का स्क्वायर पता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इन इट गेटिंग 49। तो ये जो 9 है वो यहाँ पे बैठेगा, पिछले वाला 9 इधर पे बैठेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, तो सर हम कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता है? हाँ भाई, कोई भी नंबर का तो निकाल सकता है। अगर तुझे कल सुबह मान ले 32 का स्क्वायर बोल दिया, तो 32 का स्क्वायर करने के बाद वो जितने भी डिजिट के होंगे, 3 डिजिट का मान ले इसका आंसर मिलना, तो 3 डिजिट का आंसर मिले या 4 डिजिट का आंसर मिले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस यही बताना है कि पिछले वाले नंबर जो है वो कौन से डिजिट पे आकर बैठेगा। तो पिछला वाला जो नंबर है वो कौन सा डिजिट का होगा बच्चों? 2 का स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो पिछले वाला नंबर होगा 4। ठीक है, चल बता 13 का अगर स्क्वायर किया जाए, अच्छा वापस कैमरे में नहीं आ रहा है अगेन, अगर 13 का स्क्वायर किया जाए तो पिछले वाला जो नंबर है लास्ट डिजिट कौन सा होगा? आप सोचिए, मैं 5 सेकंड तक अपनी बकबक बंद करूं। एब्सोल्युटली राइट, इट्स गेटिंग 9। इसका स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आपको पता चल गया है कि कोई भी नंबर के पीछे कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, वो तो आप देखकर ही अभी पता लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा। तो ये एक हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा था, इसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टी जुड़ी हुई थी। 3-4 प्रॉपर्टी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने जो बोला इतना याद रख लोगे तो भी कहीं रुकोगे नहीं, कहीं थकेंगे नहीं। एक दूसरे प्रॉपर्टी का पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम। मान लो अगर मैं 10 का स्क्वायर किया, अगर मैंने 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 20 का स्क्वायर करूं तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 100 का स्क्वायर करूं, 100 का स्क्वायर हो गया मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करने जाऊं तो 1 1 जा 1, 1 2 3 4, यानी पीछे 4 जीरोज अप्लाई करनी है। इसका आंसर मिलेगा 10,000। कितना होगा बच्चों? 10,000। 200 का स्क्वायर करने निकलूं तो भी बड़ा सिंपल है। अब तो आप 8 में पढ़ते हो, आपको सब कुछ आता होगा। 200 का स्क्वायर 2 2 जा 4, पीछे 1 2 3 4, यानी इसके पीछे 4 जीरो चमकाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब होगा ये 40,000 की बात कर रहे हैं ये लोग। 200 का स्क्वायर यानी 40,000, 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, फिर 400 एंड देन 100। ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है। 40.00 केतन सर ने लिखा है, ऐसा मत बोलना। 40,000 लिखा। अब यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है आप लोगों को, कोई एक मैटर फॉलो हो रही है, देखिए। कौन सी मैटर फॉलो हो रही है? आप सोचिए, सोचो सोचो, मैं यहाँ पे कौन सी बात हो रही है सोचिए। आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई नंबर के पीछे 1 जीरो होता है तो उसके स्क्वायर करने के बाद 2 जीरो लगते हैं। कोई नंबर के पीछे एक ही जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद पीछे 2 जीरो लगते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है तो टोटल 4 जीरो लगते हैं। इधर भी 2 जीरो है तो टोटल 4 जीरो लगते हैं आंसर में। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर के पीछे, मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर का मैंने स्क्वायर किया और यहाँ पे मान लो 3 जीरो है, मान लो कि मैंने 3,000 का स्क्वायर करने जाऊं तो इसका मैं स्क्वायर करूं तो इसको मैं, इसका जो भी आंसर मिलेगा वहां पे जीरो कितने पीछे लगेंगे? 6 लगेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 3 9। तो ये मुझे कैसे पता चला कि 6 ही आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रही है। देखिए पैटर्न चैप्टर आप पढ़ गए हो पिछले क्लास में। अगर 0 है तो 2 जीरो, 1 जीरो तो 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो 4 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो 4 जीरो। इसका मतलब अगर कोई नंबर है और नंबर के पीछे n जीरो है तो यहाँ पे इसका आंसर करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो 2n के फॉर्म में होगा। अरे आप देखिए यहाँ पे 1 जीरो था तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो कितना होता है? 2, तो इसके पीछे 2 मिला। इसके पीछे 1 जीरो था, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो कितना होता है? 2 होता है, तो इसके पीछे भी 2 जीरो मिला। यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 होगा, इधर पे 4 जीरो आपको दिखने को मिल रहा है। सेम टू सेम हियर ऑल्सो। तो मान लें कि किसी दिन मैंने 3,000 का स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 को भी मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट गिव 6। यानी मेरे यहाँ पे आंसर में कितने जीरो आएंगे बच्चों? 6 जीरो आएंगे। और 3 का स्क्वायर होता है 9, सो इट बिकम समथिंग लाइक दिस। ओके ओके बच्चों, आप लोगों को पता चल गया। यानी यहाँ पे 2 बातें सीखने को मिली। कितनी बातें? 2 बातें। पहली बात तो ये कि कोई नंबर के पीछे अगर जीरो है देखो,
कोई भी नंबर के पीछे जीरो थे, वो कितने जीरो है वो काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 3 जीरो थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, तो वो नंबर पे पीछे जितने भी जीरो है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करेंगे आप। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उतने जीरो आपके आंसर के पीछे लगेंगे। और सेकेंड थिंग, कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए आप निकलो, उस नंबर अगर जीरो के फॉर्म में है तो उसका स्क्वायर में आने वाले नंबर के जीरोस की संख्या, नंबर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, आप सबको देख लीजिए। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, ऑलवेज इवन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑलवेज इवन होते हैं, ऑड नहीं होते। वहाँ पे ओके, ठीक है बच्चों, इवन होता है। कोई भी नंबर के पीछे के जीरोस कितने होते हैं, वो जितने भी होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, उसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे वो नंबर देगा जितने मुझे डिजिट के पीछे लगाने हैं जीरो, और वो जो संख्या है वो ऑलवेज इवन होगी। ठीक है, बस ये याद रखने जैसा टॉपिक है, और इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज प्रैक्टिस 3.1 पे। ठीक है, प्रैक्टिस 3.1, प्रैक्टिस 3.1। 3.1 वाली प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन फॉर इट। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 40 पे है, 40 पेज नंबर पे। ठीक है, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन के नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गिव द रीजन फॉर इट। सबके लिए रीजन बताओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3 5 4 2, 3 5 4 2, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना बच्चों, देख ले, इसका मैं आंसर बोल रहा हूँ, इसके आंसर के अंदर ही इसकी प्रॉपर्टी एक है छुप कर रह गई जो हम बताना भूल गए, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ठीक है, 3542 नाम का मेरे पास जो डिजिट है, ये लोग कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसके लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3542 मिलेगा, यानी इसके लिए कोई ऐसा नंबर है नहीं। वो नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब क्यों नहीं है वो बताना है। तो देखो बच्चों, आपको पैटर्न पता चल गया ना, पैटर्न पता चल गई तो 1 का स्क्वायर क्या होता है कि 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है कि 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81, 8 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो अब आप देख लीजिए, मैंने सबके स्क्वायर निकले, तो पिछले वाले जो नंबर आते हैं वो क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है, यानी एक तो 1 आता है, 4 आता है, 4 आता है, यानी 4 आता है, 9 मिलता है, 9 मिलता है मतलब 9 मिलता है, 6 6 तो भाई 6, 5 तो 5, और 0 भी आता है तो 0 भी आता है। 0 1 4 5, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। अच्छा, वापस कैमरे में नहीं आ रहा अभी। पिछले वाले नंबर को देखो, पिछले वाले नंबर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले वाले जो नंबर है वो 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। 0 1 4 6, 0 1 4 5, देखिए 5 भी मैंने लिखा, 5 6 और 9, 0 1 4 5 6 9। इनमें से अगर कोई भी डिजिट पिछले नंबर पे आएगा यानी यूनिट प्लेस पे आएगा, यूनिट प्लेस यानी पीछे वाला नंबर, अगर मैं लिखूँ 320, 320 लिखूँ तो पिछले वाला नंबर है यूनिट प्लेस पे 0 है। 487, 4827, तो ये 7 है वो यूनिट प्लेस पे कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब
कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर वो कैसे पता चलेगा? अगर उसके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर आया तो इनमें से मतलब 0 1 4 5 6 9 इनमें से कोई नंबर अगर इसके यूनिट प्लेस पे आया तो हम कह देंगे कि भाई क्वेश्चन है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, किसी का तो होगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके पिछले वाला नंबर कौन सा है भाई? 2 है, इनमें से आया नहीं, तो 0 1 4 5 6 9 में से नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि there are no any perfect square for 3542. So let how to we can write down here for a given number for given number there are two at unit place and we know that, हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं अभी वो बताना है। we know that, हम क्या जानते हैं? we know that square of any number NUMBR number has 0 1 0 1 4 5 6 0 1 4 5 6 या तो 9 at unit place ये इसका आंसर है। हम जानते हैं इसके पीछे जो यूनिट प्लेस पे है वो कौन सा नंबर है? 2 है, जो आना नहीं चाहिए। इनमें से अगर कोई आता तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा? अरे वाह, सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितने जीरो है काउंट कर लो थोड़ा। 3 बनाकर 2 बने 5 बने बच्चों 9 0 0 0 0 0 5 टाइम्स जीरो इट इज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 के में 9 के पीछे कितने जीरो थे? 5 जीरो थे। तो अब मैंने अभी बोला था कि कोई नंबर का पीछे अगर जीरो आते हैं वो इवन आते हैं। कितने? अगर ये नंबर इवन होता तो ये पर किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर बनता। ये तो ऑड है, ये तो क्या है? ऑड है। हाँ, 5 जीरो है तो 5 जीरो यानी जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो इज 5, यानी इसके 5 जीरो है पीछे। 5 जीरो एक ऑड नंबर है, 5 अपने आप में ऑड है। हिंस द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वी कैन राइट डाउन सिमिलरली लाइक दिस हियर। गिवन नंबर is not perfect square because behind 9 there are odd number of zeros, बस यही इसका कारण है। ऐसा कैमरे में वापस नहीं आ रहा, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर फाइंड द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एक बात याद रखना, कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर -3 है, इसका स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि -3 क्या देता है आपको? +9 देता है। -3 आपको 9 देता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो भी बच्चों 3 × 3 इट्स गेटिंग 9। -3 × -3 इट्स गेटिंग अगेन 9। यानी आप एक बात पकड़ के रखो, अगर कोई कहेगा कि कोई नंबर ऐसा है, अच्छा यहाँ पे लिखो, कोई नंबर ऐसा है जिसका मैंने स्क्वायर किया और उसका आंसर मुझे -275 मिला, तो ये अपने आप में एक गलत व्यक्ति है। ये गलत चीज़ है, बड़ी रॉन्ग चीज़ है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ झूठी है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर कदापि भी नेगेटिव नहीं मिलता। याद रखना, जिंदगी भर जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहो, जब तक मैथ से फाइट करते रहो मेरी तरह, आप लोग एक बात याद रखनी है कि कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है। कौन सा नंबर मिलता है? नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से, फिर वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर फाइंड द यूनिट डिजिट
इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके भाई, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड नहीं करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 352, इसका स्क्वायर फाइंड करना नहीं है। और फिर भी आपको बता देना है बच्चों कि इसका लास्ट वाला डिजिट कौन सा होगा। जिस दिन इसका स्क्वायर किया जाए, जिस दिन इसका स्क्वायर किया जाए तो इसका जो भी आंसर मिलेगा, मान लो 6 डिजिट का मिला या 5 डिजिट का मिला, उसके पीछे वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा वो आपको बताना है। इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया आप लोगों को। 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो लिखो एट यूनिट डिजिट, एट यूनिट डिजिट, एट यूनिट डिजिट प्लेस इज 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से। जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर दे दिया 9377, तो वापस पिछले वाला नंबर कौन सा है 7, 7 का स्क्वायर लगाओ तो 7 7 जा कितना होता है 49 होता है। तो इसमें भी पिछले वाला नंबर कौन सा है 9, तो 9 हमारा आंसर है। एट यूनिट डिजिट प्लेस इज 9। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 9 यूनिट प्लेस पे होता है, इसलिए इसका आंसर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 टेक इन होमवर्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम 3.1 के आगे वाली बातें करेंगे उसकी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय। वीडियो समझ में नहीं आता तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिए। बोलने की मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसका भी कोई रीज़न है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय।